नमस्कार दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में समझेंगे कि अगर आपको कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस शुरू करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो दिमाग में यही आती है कि कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस आपको शुरू करना है तो क्यों शुरू करना है, कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आज हम सबको पता है कि हमारे पूरे भारत में जो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो काफी सारा वेस्ट होता है ड्यू टू उसका प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके कारण। तो सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारे देश में अभी प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गई, मीट प्रोडक्ट हो गई, ग्रेन सेल पल्सिस हो गए, इवन फार्मास्यूटिकल एंड फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री, इन सब में कोल्ड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कोल्ड स्टोरेज जो हमें शुरू करना है तो उसका मेन पर्पस क्या है। इसका जो मेन पर्पस है वो दो मेन पर्पस है। एक तो है कि जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज करता है, और दूसरी बात जब हमें ऑफ सीजन में उस प्रोडक्ट को यूज करना है तो वो हम कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लागत क्या लगती है, फाइनेंस कितना लगता है। तो देखिए, वैसे कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस शुरू करने के लिए काफी डिफरेंट, एक कोल्ड स्टोरेज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, लेकिन अगर आपको शुरू करना है तो सबसे छोटा कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको फार्म लेवल पे लगाना है तो आप 10 लाख से भी शुरू करते हैं। और अगर आपको कॉमर्शियल लेवल पे कोल्ड स्टोरेज लगाना है 1000 टन, 5000 टन, 10,000 टन, तो वैसे कोल्ड स्टोरेज भी हम बना सकते हैं। तो ज्यादातर ये कोल्ड स्टोरेज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनाया जाता है वो मिनिमम 2000 से लेके शुरू होता है। तो इस कोल्ड स्टोरेज में अगर अपने को स्टोरेज करना है तो जनरली दो तरह के प्रोडक्ट होती है। एक तो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर, जो जिसको बोलते हैं 0 to प्लस जो टेम्परेचर रहता है वैसा वाला कोल्ड स्टोरेज, और जो नेगेटिव टेम्परेचर है जिसको हम फ्रोजन प्रोडक्ट वगैरह को स्टोर करना है या कोई फार्मास्यूटिकल दवाइयां स्टोर करनी है उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। तो ये जो दो मेन टाइप्स है कोल्ड स्टोरेज के। अब आपको कोल्ड स्टोरेज शुरू करना है तो कैसी जगह चाहिए, क्या एटमॉस्फेयर चाहिए, वो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करता है। तो आप यहाँ कहाँ पे यूनिट लगा रहे हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ, आपके एरिया में पोटैटो का प्रोडक्शन अच्छा है, आपके वहां पे पोटैटो का एक अच्छी रीच प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए पोटैटो बेस्ड कोल्ड स्टोरेज बनाओगे। लेकिन आपके वहां पे मल्टी प्रोडक्ट आसपास काफी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी होते हैं, स्पाइसेस भी होते हैं, तो आपको लगाना चाहिए मल्टी प्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेज, तो जिससे आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब आपको लगता है मेरे को तो लेकिन मल्टी प्रोडक्ट करूं उसमें अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक रहोगे उतना ही आप अच्छा कोल्ड स्टोरेज बना पाओगे। पोटैटो अगर आपका क्लस्टर है, पोटैटो बेस्ड कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते हैं, तो पोटैटो एक सिंगल टेम्परेचर कमोडिटी होगी, तो उसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज उसी डिजाइन का बनाना पड़ता है। तो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक हमेशा डिजाइन रहती है। तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा समझना है तो आप हमारा जो नीचे नंबर है डिस्क्रिप्शन में उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम आगे समझते हैं कि कोल्ड स्टोरेज आपको लगाना है तो कितना एरिया चाहिए। सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि कितना एरिया चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया, एक छोटे से छोटा शुरू करना है और आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे शुरू करना है। तो अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो आपको कम से कम 2000 स्क्वायर मीटर आपको चाहिए शुरू करने के लिए। इंडस्ट्रियल लेवल पे आप जाना चाहते हो तो, और फिर 2000 स्क्वायर मीटर है, 4000 स्क्वायर मीटर है, उसके हिसाब से भी आप शुरू कर सकते हो। अब मेन चीज ये आती है कि कोल्ड स्टोरेज आप लगाना चाहते हो तो कोल्ड स्टोरेज में कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज आपको शुरू करना है तो मेन एक तो रहता है उसका फाउंडेशन वर्क, उसका जो फाउंडेशन एक हो गया, उसके ऊपर आपका एक पीवी स्ट्रक्चर बनेगा। पीवी स्ट्रक्चर जो बनेगा उसके साथ में आपका पब पैनल का जॉइंट होगा, और अंदर आपकी जो कूलिंग सिस्टम मेंटेन करने के लिए रहेगी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी जो आपका वॉल्यूम है, चेंबर की साइज है और आपका जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसके हिसाब से इन जनरल भारत में दो तरह के जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो डेवलप किए गए हैं। एक तो है एमोनिया बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एमोनिया सिस्टम, और दूसरा बोलते हैं फ्रीओन सिस्टम। तो ये दोनों चीजें आपके कोल्ड स्टोरेज के वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। जो बड़े कोल्ड स्टोरेज रहते हैं वो ज्यादातर एमोनिया बेस्ड कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। अभी आपने जगह चूज कर ली, आपने आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम कौन सी होनी चाहिए वो आपने यूज कर ली, अपना जो प्रोडक्ट है वो भी आपने डिसाइड कर लिया।
फिर सबसे मेन बात आती है आपका कोल्ड स्टोरेज की हाइट कितनी रखें। हाइट के हिसाब से ही आपको वहां पे क्रेट्स रख के स्टोर करना है, बिन्स रख के स्टोर करना है, मेजनाइन भी आप कर सकते हो, या तो फिर आप रैकिंग सिस्टम भी इसमें बना सकते हो। तो ये पर्टिकुलरली डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट, आपकी बजट, वो सब चीजें इसमें डिपेंड करती है। अब सबसे बड़ा जो कोल्ड स्टोरेज में जो चैलेंजेस रहती है, वो चैलेंजेस रहती है आपकी एनर्जी एफिशिएंसी, जिसके लिए आजकल आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग इसमें सोलर बेस्ड कोल्ड स्टोरेज और इसके ऊपर भी अच्छा फोकस कर रहे हैं, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर भी काफी लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है इसमें एक्सप्लोर करने के लिए। अब टेक्निकल चीजें काफी सारी आप रिसर्च करेंगे, आप जानेंगे उसके बाद, लेकिन एक जो मेन चीज रहती है वो है फाइनेंस की चीज। तो सबसे मेन आता है कि इसमें सब्सिडी कहाँ से मिलेगी, मुझे बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। तो अपने देश में जो मेन एजेंसी है जो कोल्ड स्टोरेज में सब्सिडी देती है, तो उसमें 3 एजेंसी हम बोल सकते हैं। एक तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसको MOFPI के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हो गया नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, NHB के नाम से भी हम जाते हैं। और तीसरा हो गया अपेडा, जो कि स्पेशली अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, तो उसके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों स्कीम में सब में अलग अलग सिस्टम रहती है, लेकिन मैं ओवरव्यू हर एक का समझा देता हूँ। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसमें अगर आपको सिंपल खाली कोल्ड स्टोरेज लगाना है, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल लगाना है, रैपिडिंग चैम्बर लगानी है, वैसे सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी मिलती है। उसमें आपको 35% की सब्सिडी मिलती है। और अगर आप कोई भी आपका हिली एरिया है या नॉर्थ ईस्ट एरिया है, तो वहां पे आपको 50% सब्सिडी मिलती है। अगर आप कोल्ड स्टोरेज मान के चलिए आपका 5000 टन तक का कोल्ड स्टोरेज है, तो वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी कि स्टेट का जो मिशन है उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। और अगर 5000 से लेकर 10,000 टन का कोल्ड स्टोरेज है, तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड उसमें आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। इसमें जो सब्सिडी है उसके क्राइटेरिया भी है। अगर आप 250 टन की चैम्बर 6 चैम्बर बनाते हैं, तो आपको 10,000 रुपया पर मेट्रिक टन प्रोवाइड किया जाता है। और अगर उससे आपको एक सिंगल टेम्परेचर आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है, आपको मान के चलिए 10,000 टन का 1000 टन का कोल्ड स्टोरेज, 2000 टन का कोल्ड स्टोरेज एक सिंगल टेम्परेचर वाला बनाना है, तो उसके लिए 8,000 रुपया पर मेट्रिक टन के हिसाब से गिनते हैं। उसके बाद हम सेकंड जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की ग्रांट के लिए। अब इसमें दोनों में डिफरेंट है, एक सब्सिडी देते हैं और एक ग्रांट देते हैं। सब्सिडी का मतलब है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके बैंक एंडेड सब्सिडी बोलते हैं, और जो आपके बैंक के लोन के साथ एडजस्ट हो जाती है। और दूसरा जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रोवाइड करती है वो है ग्रांट इन एड, जो कि आपकी जो ग्रांट है वो आपको साथ साथ में पैसे मिलते हैं, आपको ग्रांट मिलती है, और उस पैसे से आपको जो मशीनरी है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको आपको पैसे प्रोवाइड करने हैं। जो मैंने आपको 10,000 रुपया और जो आपको पैसे बताए पर मेट्रिक टन, वो गवर्नमेंट के रूल्स है, लेकिन ये एक्चुअल में उसकी कॉस्टिंग कम ज्यादा हो सकती है। ये आपके कोल्ड स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कोल्ड स्टोरेज किस टाइप का है और उसमें क्या क्या चीजें आप लगाने वाले हो। साथ साथ में उसमें आप एड ऑन टेक्नोलॉजी है, वो भी आप CA कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते हैं तो वो भी ऐड होता है, डॉक लेवलर है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, वो भी इसमें आप एड ऑन कंपोनेंट की तरह आप इसमें ऐड कर सकते हो। हम वापस आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में। अगर आपको ये प्रोजेक्ट लगाना है तो इसमें क्या प्रोसेस रहती है, NHB में या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में लगाओ या तो फिर अपेडा में लगाओ, हर जगह पे आपको एक ही सिस्टम फॉलो करनी है कि प्रोजेक्ट के सबसे पहले तो DPR बनाना है, वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना के आपको फिर सबमिट करना है। उसके लिए आपको सबमिट करना है बैंक में आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर लेना है और अप्राइजल रिपोर्ट लेना है, वो देख के आपको सबमिट करना है मिनिस्ट्री में। मिनिस्ट्री में से आपकी अप्रूवल आ जाए फिर आपको काम स्टार्ट करना है। काफी सारे प्रमोटर है वो हमें यही सवाल करते हैं कि हम पहले कोल्ड स्टोरेज शुरू कर दें बाद में हमें सब्सिडी मिले, तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आपको जो गवर्नमेंट की प्रोसेस है वो फॉलो ही करनी है, और उसके बाद ही जब आपको अप्रूवल लेटर मिल जाता है उसके बाद ही काम स्टार्ट करना है। तब तक आपको काम स्टार्ट करना है तो बाउंड्री वॉल है, आपका लैंड लेवलिंग है, वो सब काम आप इसमें कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा कोल्ड स्टोरेज का वीडियो, जिसमें आपने एक ओवरव्यू समझा कि कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फाइनेंशियल कैसे मिल सकते हैं, आपको कैसे सब्सिडी मिल सकती है,
और आपको इन डिटेल में अगर आपको जानना है तो हमारा जो ये नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इसमें आगे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।